हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद मुकेश में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो एडमिशन है ये हैं आपके नॉन प्लान में। नॉन प्लान का मतलब होता है दोस्तों, इनमें उन स्टूडेंट्स के एडमिशन किए जाते हैं जो स्टूडेंट या तो पहले से कभी पढ़े नहीं है या वे दूसरे राज्यों से हमारे दिल्ली में आए हैं, और तीसरे वे स्टूडेंट जो पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे और अब वे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों। तो आज हम कंप्लीट इसमें डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे कैसे उसे एडमिशन लेना है, कब तारीख फॉर्म भरने की तारीख है और कब वह उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डेट कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, ऑनलाइन डेट रजिस्ट्रेशन की है वो आपके पास 11 जून से है, शाम 5 बजे से शुरू हो चुकी है दोस्तों। और ये जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी, इसकी 30/6/2005 रहने वाली है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो ये लकी ड्रॉ निकलेगा वो निकलेगा 10 तारीख को, और इसके बाद 14 तारीख को दोस्तों 14 तारीख को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग कि इस एडमिशन में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसने पहली बार फॉर्म भरा और फॉर्म भरते समय उसका मान लीजिए नंबर नहीं आया, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या उसका एडमिशन नहीं होगा? तो दोस्तों, उसको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। जो इसमें 2 साइकिल बताए गए हैं इस बार एडमिशन के। एक तो साइकिल रहेगा 11 जून से, और दूसरा जो साइकिल स्टार्ट किया जाएगा वो 23 जुलाई से शुरू किया जाएगा, और उसमें भी इस तरह से उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसमें किन किन क्लासेस के एडमिशन हो रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये दिल्ली स्कूल के दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं इसमें स्कूल ऑफ एक्सलेंस शामिल नहीं है। क्या सुना दोस्तों कि इसमें स्कूल ऑफ एक्सलेंस में एडमिशन नहीं होंगे फिलहाल। इसके स्कूल ऑफ एक्सलेंस के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तब उसका एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगा। लेकिन ये दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एप्लीकेबल है, इसमें स्कूल ऑफ एक्सलेंस शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है 6ठी क्लास से 9th क्लास तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो दोस्तों, कई लोगों को डाउट होता है कि हमारे बच्चे की एज इतनी है, हमारे बच्चे की एज इतनी है, और हमारे बच्चे का एडमिशन कौन सी क्लास में होगा। तो दोस्तों, हमारी जो दिल्ली है यहाँ पर एक नियम होता है जिसमें एज का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि इतनी एज होने पर उस बच्चे का इस क्लास में एडमिशन होगा। चाहे वो बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या मान लीजिए कम पढ़ा है लेकिन उसकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उसके जो एडमिशन है वो एज के अनुसार ही होगा। तो दोस्तों, हम अब जान लेते हैं कि कौन सी क्लास का बच्चा कौन सी क्लास में कितनी एज उसके पास होनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों 6ठी क्लास की। तो देखिए दोस्तों, 6 क्लास की अगर हम बात करें तो देखिए ये 6 क्लास वाला है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों 6 क्लास का। इसके अंदर एज जो बच्चे की होनी चाहिए 10 साल से अधिक होनी चाहिए और 12 साल के बीच होने चाहिए दोस्तों। इसी तरह से 7वीं क्लास के एडमिशन के लिए आप देख रहे होंगे दोस्तों, 7वीं क्लास के लिए 11 साल से तो 13 साल के बीच एडमिशन उसकी एज होनी चाहिए। और इसी तरह 8वीं क्लास के लिए आप देखेंगे तो 12 साल से 14 साल के बीच एज होनी चाहिए। और 9th क्लास में अगर देखेंगे दोस्तों, तो 9th क्लास की जो एज है एडमिशन लेने की वो 13 साल से 15 साल के बीच होनी चाहिए। अब कई दोस्तों को हमारे ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चे की एज तो जो है कि 1 महीना ज़्यादा हो गई है या 1 महीना कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल लेवल पे जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनके हैंड में होता है कि 1 महीने की रिलैक्सेशन दे दी जाए, जो कि आप यहाँ नीचे पॉइंट्स में देख सकते हैं कि 1 मंथ की जो एज होता है उसको रिलैक्स किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं यहाँ पे, एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एज प्रूफ की। तो दोस्तों, एज प्रूफ की अगर बात करें तो इनमें से इन तीनों में से कोई भी एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कौन सा एज प्रूफ है। या तो आपके पास सबसे पहला जो नंबर का है
ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो, या तो एमसीडी से इशू किया हुआ हो या किसी भी अथॉरिटी से इशू किया गया हो, वो सब आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, एसएलसी। एसएलसी मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब है दोस्तों कि जो बच्चा 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये दोस्तों 9th क्लास के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। अगर हम तीसरी बात करें तो एन अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ एज पार्ट बी ऑफ द एडमिशन फॉर्म। अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जिसका मान लीजिए उसके पास एज प्रूफ नहीं है, तो पेरेंट्स की जो एक अंडरटेकिंग होती है वो देना मस्ट है दोस्तों। अब बात करें हम, एक बच्चे की फ़ोटो तो लगेगी, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक रेजिडेंशियल प्रूफ की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो रेजिडेंशियल प्रूफ में देखिए बहुत सारे प्रूफ आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कोई एक प्रूफ आपको देना होगा बच्चे के एडमिशन कराते वक्त। सबसे पहले मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके घर में उनके पेरेंट्स के नाम से राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में बच्चे का नाम है, तो वो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे काम आ जाएगा। दूसरा जो प्रूफ है हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मीन्स मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि पेरेंट्स के नाम पे होगा तो भी चल जाएगा, बच्चे के नाम होगा तो भी चल जाएगा, या तो पेरेंट्स में से दोनों में से किसी के नाम होगा तो भी चल जाएगा। वोटर आईडी कार्ड ऑफ पेरेंट्स, जैसे आप देखते हैं दोस्तों बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके पास या तो माता या पिता के पास अगर मान लीजिए वोटर आईडी है तो भी ये सब चल जाएगा। इसके बाद अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो बिल, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए दोस्तों पेरेंट्स के नाम पे, या कोई टेलीफोन का बिल हो या पानी का बिल हो। इस तरह से और भी अगर डॉक्यूमेंट देखें तो बैंक की पासबुक पे जो बच्चे के नाम पे हो या पेरेंट्स के नाम पे हो। आधार कार्ड या तो माता पिता में से किसी का भी हो या बच्चे का हो, और पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स। अगर कोई बच्चा है तो बच्चों का तो पासपोर्ट कम ही चांस रहता है, लेकिन पेरेंट्स में से माता पिता में से अगर किसी का पासपोर्ट है तो भी वहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए वो काम करेगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसके अंदर कितने सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करिए। हमें दो चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। आईडी में कौन कौन से हैं या आपने देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हम इसका एडमिशन कैसे कराएं। तो दोस्तों हमारे पास दो तरीके हैं इसके एडमिशन कराने के। जैसा कि आपको पता है कोविड सिचुएशन के कारण इस समय जो ऑफलाइन फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऑनलाइन यानी किसी साइबर कैफ़े के पास कैफ़े वाले के पास जाना पड़ेगा, या स्वयं अपनी मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मान लीजिए दोस्तों कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये ना तो साइबर कैफ़े वाले का ऑप्शन होता है ना वो फ़ोन घर में होता है उनके पास, तो ऐसी स्थिति में वे अपने पास के स्कूल में जाकर वहाँ पे एक एसएमसी हेल्प डेस्क होता है, वहाँ पे जाके वो अपने फॉर्म भरा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह वो फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आप जो लोग घर से भर सकते हैं उनके लिए बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल में जाके edu.del admission.nic.in कर सकते हैं आप, nic.in। इस पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये पेज खुल जाएगा डायरेक्टली। और जैसे ये पेज खुलेगा दोस्तों तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो वैसे ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप ज़रूरी डिटेल्स याद रखिए दोस्तों, इस फॉर्म में जो भरने वाली चीज़ें हैं जो भी जिसमें लाल डॉट लगे हुए हैं ये तो आपको कंपलसरी भरनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आपके पास बच्चा दिव्यांग है या नहीं है या सामान्य बच्चा है, सिटी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप भरेंगे तो आपका आगे नेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास का सिलेक्शन ज़रूर कर लेना होगा दोस्तों। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा ताकि आपके बच्चे के एडमिशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो दिल्ली में रह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो दिल्ली में रह रहे हैं और सरकारी स्कूलों में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें दोस्तों। और आपके
आपका किसी भी क्वेश्चन अगर है आपके मन में तो उसे आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, जो आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।